बच्चों, उर्दू दर्स अदब की वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नई वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको नई वीडियोस मिल सकेंगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 दर्जा 7 का। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है। ये चैप्टर है कंप्यूटर के बारे में। इसमें कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। ये कंप्यूटर का दौर है। आपने कंप्यूटर ज़रूर देखा होगा। कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूलों, कॉलेजों, खेल के मैदानों, दफ्तरों, दुकानों, मकानों से लेकर हवाई जहाज़ों, स्टेशनों और रेलगाड़ियों और हवाई जहाज़ों तक को चलाने में हो रहा है। ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न पर, छापे खाने, डिज़ाइनिंग और अखबारात हर जगह कंप्यूटर से मदद दी जा रही है। समझ में आया आपको ये पैराग्राफ? इसमें क्या है, ये कंप्यूटर का ज़माना है। कंप्यूटर तो सभी ने देखा है। इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। स्कूल हो, कॉलेज हो, खेल का मैदान हो, दफ्तर हो, दुकान हो, मकान हो, जहाज़ हो, स्टेशन हो, रेलगाड़ी हो। गर्ज ये कि जो भी चीज़ आज चल रही है वो कंप्यूटर से ही चल रही है। आज जो काम कंप्यूटर से लिए जा रहे हैं, चंद दहाइयों पहले इसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। मतलब इससे पहले जो सदियां गुजर चुकी हैं उनमें इसका तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन 1919 के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, जो शुरू में मामूली काम में इस्तेमाल होता था। पहले फ़ौजी कामों में इसकी ज़रूरत महसूस हुई। फिर कंप्यूटर साइंस पर काफ़ी तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर बनाए जाने लगे जो हिसाब के सवाल सिर्फ हल नहीं करते, बल्कि उनकी याददाश्त में बहुत मालूमात महफूज की जा सकती है। क्या हुआ इस पैराग्राफ में, क्या समझ में आया? 1919 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, तो उसको सिर्फ कुछ कुछ कामों में इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका काम फौजी कामों में होने लगा। फिर कंप्यूटर साइंस को और ज़्यादा तवज्जो मिली, और ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया गया। फिर ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ हिसाब के सवाल नहीं हल करते, बल्कि उसकी मेमोरी में भी बहुत ही मालूमात महफूज की जा सकती थी। अब ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो चुके हैं जिस पर शतरंज खेले जा सकते हैं, गानों की तर्जें बना सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, तस्वीरों में कमालात क्रिएटिंग, एडिटिंग, फिनिशिंग कर सकते हैं, हिसाब के पेचीदा से पेचीदा सवालात 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हल कर सकते हैं। इस तरह एक कामयाब कंप्यूटर 1944 में बना। इस तरह एक कामयाब कंप्यूटर 1944 में हावर्ड आइकेन ने बनाया था। इसके बाद इसमें लगातार तरक्की होती जा रही है। कंप्यूटर इंसानी हुक्म के सहारे काम करता है। ये अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। ये देखने में एक टीवी जैसी चीज़ होती है ना बच्चों? देखा है सभी ने कंप्यूटर। इसमें टीवी की तरह स्क्रीन होता है जिसे मॉनिटर कहते हैं। साथ में बहुत सारे बटन होते हैं जिसे कीबोर्ड कहते हैं। एक छोटी सी डब्बी होती है जिसे माउस कहते हैं। कंप्यूटर का सारा निज़ाम उन्हीं माउस और कीबोर्ड के ज़रिए चलता है। इसके ज़रिए कंप्यूटर को जो हुक्म दिया जाता है वो चीज़ें स्क्रीन पर आ जाती हैं। इसमें छापने का एक आला लगा होता है जिसे प्रिंटर कहते हैं। जो कुछ छापना होता है, प्रिंटर को हुक्म मिलते ही बड़ी तेज़ी से छापना शुरू कर देता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर के अलावा सेट के साथ एक बकस जैसी चीज़ होती है। इसके अंदर बटन लगे होते हैं जिसे पूरा सेट खुलता और बंद होता है। इस बकस को सीपीयू कहते हैं। सीपीयू भी सबने देखा है। हकीकत में कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा सीपीयू होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, है ना? हम कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं वो सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क में जमा होता है। हम जब भी चाहें उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर इतनी सारी सहूलियात होने की वजह से हम इसके अंदर सारे कामों को महफूज कर देते हैं। यही वजह है कि रेल और हवाई जहाज़ के टिकट भी कंप्यूटर से बनाए जा रहे हैं।
दफ्तर के तकरीबन सारे काम इसमें महफूज किए जा रहे हैं। बैंक के सारे कामों को इसके अंदर महफूज करके रखना आसान हो गया है। अब तो कंप्यूटर के ज़रिए बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाती हैं। मशीनों को जांचने और काम के दुरुस्त होने का अंदाज़ा कंप्यूटर से किया जाता है। समझ में आया ये वाला पैराग्राफ? जितने भी काम हैं आजकल हर जगह, दफ्तर हो, रेलगाड़ी हो, हवाई जहाज़ हो, सब जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को महफूज किया जाता है, सब सेव करके रख लिया जाता है। डॉक्टरी के फ़न में कंप्यूटर ने बहुत कमाल कर दिया है। जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को जांच करने का काम इसके ज़रिए होता है। ये बग़ैर ऑपरेशन के मुमकिन नहीं था। इंसानों की सहूलत के लिए मौसम की ज़्यादातर ख़बरें इससे मिलती हैं, ताकि बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सके। क्या दिया है इस पैराग्राफ में? यानी इंसान के जिस्म के अंदर की जांच करना कितना मुश्किल होता था जब तक जिस्म ना खोला जाए, लेकिन कंप्यूटर ने इसको भी बहुत आसान कर दिया। और मौसम की खबर पहले से ही मिल जाती है, कब बारिश होने वाली है, कब ओले गिरने वाले हैं, कब बिजली कड़कने वाली है, कब तूफ़ान आने वाला है। तो इस सब के लिए पहले से ही तैयारी कर ली जाती है। लेकिन ये सब कुछ किस वजह से मुमकिन हुआ? कंप्यूटर की वजह से मुमकिन हुआ, है ना। बच्चों के लिए वीडियो गेम भी इसी की देन है। आइंदा भी इसकी तरक्की के बहुत आसार हैं। इस तरह कह सकते हैं कि अब ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में कंप्यूटर कारहाय नुमाया अंजाम दे रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चैप्टर? इसमें अगर कुछ भी समझ में ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ खुद भी तैयार कर सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक, चलिए अब मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की।